एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शनिवार को घाटशिला प्रखंड के राज स्टेट कालिंदी बस्ती में जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्य सामग्री बांटा गया। इस अवसर पर 30 चिन्हित जरूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री दिया गया। इस मौके पर कन्हई बारिक ने बताया कि अप्रैल माह में ही देश के लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही प्रवासी मजदूर दिहाड़ी श्रमिक को कोई काम ना मिल पाने के कारण वे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार पर दबाव बनाते हुए एसयूसीआई कम्युनिस्ट जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रही है। मौके पर आशा रानी पाल, पूर्णिमा टूडू, लक्ष्मी मुंडा, चंदना टूडू, रोशन आरा, झरना महतो, अरिजीत मित्रो, नंदन बेरा, राजू कालिंदी, गीता कालिंदी, बबलू कालिंदी समेत कई लोग मौजूद थे। आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी और एआईडीएसओ छात्र संगठन के तत्वाधान पर आज राज स्टेट के कालिंदी पाड़ा में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे देश में जो अप्रैल माह का जो रिपोर्ट है, हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर अप्रैल माह में ये आंकड़ा अगर है तो फिर मई जून आगे का समय में हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार होंगे, ये अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। सरकार इसको लेकर के कोई बात नहीं कर रही है। आज हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं, गलत समय पर और बिना प्लानिंग के लॉकडाउन के चलते हमारे देश में ये स्थिति आ चुकी है। लॉकडाउन करने के दौरान जो करना चाहिए था वो सटीक ढंग से अगर किया गया होता तो जिस तीव्र गति से हमारे देश में अभी प्रतिदिन 9000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, ये नहीं होता। जिस समय हमारे देश में 200, 300, 400 की संख्या में लोग थे, लॉकडाउन को किस ढंग से किया गया आप लोग जानते हैं। पर अभी ये आंकड़ा 2,30,000 से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी हम लोग अनलॉक के तरफ में जा रहे हैं। अभी सरकारी जो मीडिया है ये प्रचार कर रही है, जो आप लोग मजदूर लोग काम पे लौटिए। आप लोग जानते हैं मजदूर लोग तो अपने क्षेत्र में थे, 40 दिन तक वो लोग वेट किए, लेकिन उसके बाद मजबूरन उन लोगों को पैदल चल करके सैकड़ों नहीं हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके उनको आना पड़ा। सरकार अगर ठीक ढंग से प्लानिंग अगर करती तो इस लॉकडाउन में हम लोग कोरोना को भी ख़त्म कर देते, और आज जो बेरोजगार का जो फौज जो तैयार हुआ ये भी नहीं हो पाता। हमारा जो जीडीपी ये एक्चुअली कोरोना के पहले ही तो घट चुका था, और अब जो जीडीपी का जो स्तर है आप जानते हैं, पिछले 11 साल में सबसे निचले पायदान पर जीडीपी पहुंच गई है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बीजेपी पार्टी अभी ऐलान कर रही है, वो लोग सोशल मीडिया में वो लोग कैंपेन चला रही है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से 10 करोड़ जनता के पास वो पहुंचेगी और क्या उपलब्धियां है उसको गिनाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है, बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर आए, घर घर आए, लोगों के घर में आकर के देखें। जब वो लोग उपलब्धि जब गिनाएं तब जरूर आम जनता से बाइट ले, जो क्या वो लोग संतुष्ट है, क्या वो लोगों के घर में अनाज है, क्या वो लोगों के पास रोजगार है। अपना उपलब्धि गिनाने के लिए वो लोग जाएंगे। अगर सचमुच उपलब्धि अगर गिनाते तो इस तरह का एनजीओ और इस तरह का सामाजिक संगठन को गांव देहात में जा करके काम करना नहीं पड़ता। जो दायित्व सरकार का था, ये दायित्व आज आम जनता रोड में उतर करके निभा रही है। आज हम लोग राज स्टेट के कालिंदी बस्ती में, जहाँ मेहनत कश जनता रहती है, बहुत ही गरीब तबके के, हम लोग आज यहाँ खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन किए, और साथ ही साथ उनके बीच जो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, उनके बीच हम लोग एक चर्चा विमर्श का बैठक की। आज जो परिस्थिति पूरा देश में राइज हो गया है, जो कोरोना संकट से जो जिस पूरा विश्व जो महामारी से जूझ रही है, कितने लोग अनाहार में मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, साथ ही साथ भूखमरी से मर रहे हैं।
इसी चीज़ को देखते हुए एसोसिएशन कम्युनिस्ट लगातार जहाँ जैसे हमारा जो शक्ति है उस हिसाब से आम जनता से ही कलेक्शन करके जो हम लोग राहत पहुँचा पा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार से डिमांड मतलब उठा रहे हैं। जो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस चीज़ को प्रोवाइड करे। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज कर रहे हैं इस बस्ती में। हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट के तत्वाधान में राज स्टेट के कालिंदी पाड़ा में खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी। ये खाद्य वितरण करना, बेरोजगारों को किस तरह रोजगार दिया जाए, किस तरह खाना पूर्ति किया जाए लोगों को, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी आप लोग देख रहे कि ये विषम परिस्थिति में सरकार क्या पहलकदमी ले रही है। जो पहलकदमी उन्हें उठाना चाहिए उसके अलावा वो सिर्फ छलावा कर रही है। इसीलिए हम लोग की पार्टी की ओर से लगातार लोगों के द्वारा फंड ले करके हम लोग गांव-गांव में जाके, पहले जैसे मोहभंडार में गए थे, इसी तरह बेनासोल गए थे, इसी तरह आप लोग सभी जो घाटशिला वासी हो या अन्य किसी भी जगह के लोग से हम लोग फंड कलेक्ट करके हम लोग इस तरह का खाद्य वितरण कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम को हम लोग आगे भी इस तरह निरंतर रख पाएंगे। घाटशिला चालके हरिजन बस्ती का लड़का हूँ और आज हमारे जो एसयूसी पार्टी की तरफ से मेरा गांव में जो खाद्य सामग्री जो वितरण किए गई है, इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन लोग का साथ मेरा गांव में सब मतलब हमेशा के लिए कोऑपरेट में रहे, ताकि हम लोग भी चाहते कि इन लोग का साथ मिलजुल में रहे। और ये सरला दी जो थे, ये हम लोग बहुत कोरोना के कैडर थे कि इन लोग मेरा बस्ती वालों लोग एसयूसीआई पार्टी की ओर से राज स्टेट कालिंदी पाड़ा में खाद्य वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में एसयूसीआई पार्टी की ओर से हम सब ने कलेक्शन करके यहाँ के लोगों को खाद्य वितरण का जो कार्यक्रम किया। आप जानते हैं कि पूरे देश में यानी कि पूरे विश्व में किस तरह का परिस्थिति है। कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं और दुख की बात यह है कि आज कोरोना से भी ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। बाहर से लोग आज आ तो रहे हैं, लेकिन घर घर में भूख की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जितनी संख्या मरने की कोरोना से नहीं है, उससे कई लाख संख्या भूख से मरने की परिस्थिति प्रकट हो गई है। और जानते हैं, जो सरकार के दायित्व थे, जो सरकार को जो करना था, लेकिन वो सरकार आज नहीं कर रही है। बहुत जन के राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जन को राशन मिलता भी नहीं है। पैसे की तंगी हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, घर घर में भूखमरी की, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। और ये तो सिर्फ लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1 है, अभी तो और भी भूखमरी की समस्या उत्पन्न होना अभी बाकी है। इसमें जो सरकार को कर्तव्य अपना निभाना चाहिए था, वो नहीं निभा रही है, जिसके कारण आज स्टूडेंट्स को भी ये विषम परिस्थिति में उतरना पड़ रहा है। एक तरफ कह रही है कि नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, किस तरह से हम नहीं जाए, हम स्टूडेंट क्यों नहीं जाए, इस तरह क्या गरीबों को भूखे मरने दें। इस विकट परिस्थिति में भी स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। मैं सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी आम जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सक्षम हैं तो लोगों का सहायता करें।